हाय एवरीवन, दिस इज़ टिम्पल, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड आप सभी की दोस्त। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कि सुबह सुबह मुझे लगा अभी सैटरडे की मॉर्निंग है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि जैसे मतलब हमारी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारी लाइफ को ना दो लॉज ऑपरेट करते हैं। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं, और जो लॉ ऑफ वाइब्रेशनल है वो बहुत पर्सनल, लाइक वो पर्सनल लॉ है। लाइक जैसे वो हमारी वाइब्रेशंस होंगी, वो पूरा आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप सभी को ही पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम सोचते हैं वो होता है, राइट। जो भी आप सोचो, चाहे अच्छा सोचो बुरा सोचो, वो मैटर नहीं करता। और कंसिस्टेंसी के साथ सोचो, और बार बार उसको अपने माइंड में वो इम्प्रिंट बनाते जाओ और यूनिवर्स में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्रिंट छोड़ते जाओ, तो आपको वो अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उसमें आपका कोई मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि वर्ड्स के ऊपर रहता है कि अरे अच्छे अच्छे वर्ड्स कर लो, अफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर इसके साथ ही एक सीक्रेट लॉ आता है जो कि है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मतलब ये सीक्रेटली वर्क करता है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, हमारी लाइफ के साथ। लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है कि हम सभी को पता है कि वी ऑल आर वाइब्रेशन, वी ऑल आर एनर्जी, है ना। और एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। सो मैटर नहीं करता आप ऊपर से क्या शब्द बोल रहे हो, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बट द थिंग इज़ कि आप वाइब्रेट क्या कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग आई एम सो हैप्पी, और अंदर से आप कहाँ से खुश हूँ, बट अंदर वाली जो है ना वो वाइब्रेशन वो यूनिवर्स सुनता है, ना कि आपके ऊपर वाले शब्द सुनता है। सो अभी इस चीज़ को हम हमें पता है कि ठीक है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे साथ, और इसको हमें चेंज करना होगा। क्या होता है कि लोगों को जब पता चलता है नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़े बड़े सपने लिखने लग जाते हैं, बड़े बड़े ये मैनिफेस्ट करेंगे, ये मैनिफेस्ट करेंगे, वो करेंगे। बट द थिंग इज़ कि वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते, उनकी वाइब्रेशन अंदर से अलग है, ऊपर से वो कुछ अलग बोल रहे, फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होता। फिर वो बोलते कि अरे हमने इतना टूल्स एंड टेक्निक्स करी, ये तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि आपको अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान देना। वाइब्रेशंस कैसे, मतलब वाइब्रेशन से मतलब है हमारा फीलिंग्स। कि आप फील क्या कर रहे हो राइट नाउ, राइट हेयर, आपकी क्या फीलिंग है। आप जो मर्जी बोल रहे हो ऊपर से, बट अगर आप अंदर से फियरफुल हो, आपको क्या कहते हैं, एंगर है, जेलसी है, क्या कहते हैं, और भी जितनी लाइक अच्छी वाली वाइब्रेशंस भी, हैप्पीनेस है, जॉयफुल मोड में हो, एप्रिसिएशन मोड में हो, तो आप अंदर से फील क्या कर रहे हो वो आपकी चीज़ मैनिफेस्ट होके आती है, ना कि आप ऊपर से क्या बोल रहे हो। तो अभी आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करोगे सेकंड, ठीक है। फर्स्ट अब हमें पता चल गया फीलिंग्स है, देन उसके बाद हम सेकंड डायरेक्ट स्विच करेंगे, हमें अपनी फीलिंग्स को भी, इसको चेंज कैसे करें। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इसमें रोल प्ले होता है हीलिंग का, फीलिंग हीलिंग, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि आप क्या फील कर रहे हो, आप थोड़ा दुखी फील कर रहे हो, तो डू होपोनोपोनो, क्लियर योर एनर्जी। देन उसके बाद क्या कहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करो, उससे भागने की कोशिश मत करो कि अरे अरे मैं ये क्यों फील कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसे इमोशंस मुझे क्यों आ रहे हैं, अगर ये सब आ रहा है तो इट मीन्स वो मैनिफेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उससे भागोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, राइट, क्योंकि आप उसको बार बार याद करो, बट जब आप फील करोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप फील थोड़ा एंगर फील कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको होपोनोपोनो करोगे, क्लीन कर दोगे, तो वो आपकी वाइब्रेशन से क्लीन हो गया, वो हील हो गया, ठीक है। उसके बाद वो वाइब्रेशन स्विच हो गई साथ के साथ, या आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में चले गए। तो सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, देन आपने उसको क्लीन करना होगा, एंड सेकंड उसके बाद थर्ड स्टेप है आपको उसको चेंज करना होगा अच्छे वर्ड्स यूज़ करके। देन वर्ड्स रोल प्ले करते हैं, बट अगर आप सीधा वर्ड्स के ऊपर चले जाओ कि वर्ड्स यूज़ करे जाए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि वो चीज़ इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, और वो हमें क्या कहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को। इसी वजह से जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमें अपने सेल्फ लव, वही सेल्फ बीच में आ जाता है फिर, कि जब हमें सेल्फ लव भी नहीं पता, सेल्फ वर्थ ही नहीं पता, और सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे बाहर वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे हम चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे हम बड़े बड़े सपने मैनिफेस्ट करेंगे। सो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर ही रहा है। उसके बाद अगर आप अपनी लॉ ऑफ वाइब्रेशन को कवर कर लोगे,
जो कि पर्सनल है, जिसको आप चेंज कर सकते हो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। जब आप इसको चेंज कर लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24/7 वर्क कर रहा है। उसको ऐसे नहीं होता कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ या अभी से कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। वो 24/7 जब से इस अर्थ का क्रिएशन हुआ है तब से वो चल रहा है, और जब तक रहेगी एंड तक, तब तक ये चलता ही रहेगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसको यूज़ करो ना करो वो मैटर नहीं करता। तो इसीलिए आप अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान रखो कि आप वाइब्रेशंस कहाँ पे हैं आपकी। अगर आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर आपका ध्यान होगा, वो कैसे होगा? फीलिंग्स के साथ। फीलिंग को क्या करोगे? हील करोगे। हील करने के बाद उसको चेंज करोगे बाय यूजिंग बेटर वर्ड्स, अफर्मेशंस। उसके बाद वो चीज़ें काम करने लग जाएंगी, चाहे आप विजुअलाइज करो, कुछ भी करो। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, और मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। एंड और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सो दैट कि मैं आप लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि मेरी वीडियोज़ की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको एक होप मिल रही है, आपकी सेल्फ टॉक चेंज हो रही है। बिकॉज द थिंग इज़ कि वीडियोज़ बनाने के बात करने का लॉजिक पता क्या रहता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे कैसे सोच सकते, तो हम कैसे चेंज करेंगे, राइट? अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को। और जब हमें पता चलने लग जाता है ना कि हम ऐसे भी सोच सकते, अच्छा ये लड़की ऐसे सोच रही है, ये पर्सन ऐसे सोच रहा है, वो पर्सन ऐसे सोच रहा है, तो हमें हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड होती है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सपैंड होता है एक्चुअल में। तो उसके बाद हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सपैंड होता है तो हमारी सेल्फ टॉक चेंज होती है। इसीलिए और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ टॉक के ऊपर बहुत ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो। सेल्फ टॉक मतलब आप बोल रहे हो, और उसके पीछे, बोलने के पीछे क्या है? वाइब्रेशंस है। तो वही मतलब पूरा एक सर्कल बना हुआ है ये सारा, और इस सर्कल में आप अभी हो ना, तो आपको सब कुछ ही करना होगा। सो उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली हो जाएंगी। सो बाय बाय ऑल, लव यू, थैंक यू।